हेलो एंड वेलकम बच्चों टू रूरल डेवलपमेंट के फर्स्ट क्लास में सभी का स्वागत है। एज द नेम सजेस्ट्स इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ क्या चीज का बात होगा? गांव का। सिर्फ और सिर्फ गांव का बात होगा। रूरल मींस गांव, गांव वाला एरिया। तो गांव के डेवलपमेंट का बात होगा। मतलब वहां पे क्या क्या चीज होता है जिसको डेवलप करना है अपने को? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सबसे मेन, उसके बाद वहां इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया करना है। देखो, लोग गांव के बारे में सोचते हैं, उनके मन में सिर्फ ख्याल आता है एग्रीकल्चर का, पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपने को बनाना है वहां पे। तुम वो किस लैंग्वेज बोल रही हो? हाँ, तो गांव में फार्मर्स का भला चाहते हैं हम लोग। उनके पास रुपया नहीं होता है, तो अपने क्या चाहेंगे? उन लोग को रुपया मिले, लोन मिले एट अ वेरी चीप रेट। तो ये भी होता है पार्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। हम लोग चाहते हैं गांव तक का रास्ता प्रॉपर बने, पक्का रास्ता बने। ऐसा रास्ता नहीं जो हर बारिश में क्या गायब हो जाए। वी नीड ईयर राउंड रोड्स दैट कनेक्ट द सिटीज टू विलेजेस। ठीक है। नेक्स्ट, हम लोग चाहते हैं कि फार्मर जो भी प्रोड्यूस कर रहा है, जो भी उनका प्रोडक्शन हो रहा है, उसको अच्छा मार्केट मिले जहां पे वो उसको सेल कर सके। ठीक है ना? अच्छा मार्केट का मतलब क्या हो गया? कि पकड़ लो कोई फार्मर तमिलनाडु में बैठा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तमिलनाडु का फार्मर सिर्फ अपने गांव के आसपास ही सामान को बेच रहा है। ही शुड हैव द एंटायर नेशन टू सेल टू। ठीक है ना? एक रोबस्ट नेटवर्क होना चाहिए जिसके थ्रू वो सेल कर सकता है कहीं पे भी अपना प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है। नेक्स्ट, जब भी गांव का बात करते हैं याद आता है एग्रीकल्चर। बट गांव में एग्रीकल्चर से हट के और चीजों में भी इन्वॉल्व होना चाहिए। बोलो, और कहां कहां से फार्मर पैसा कमा सकता है? सर्विस वगैरह कौन सा चीज का प्रोवाइड करके? फार्मर फार्मर क्या काम कर सकता है वहां पे? फार्मर क्या काम कर सकता है एग्रीकल्चर को छोड़ के? सोचो सोचो, गांव के बारे में सोचना है अपने को। क्या सिर्फ खेती बाड़ी हो सकता है क्या गांव में? सीजन के हिसाब से वो काम चेंज कर सकता है अपना। वो भी बात सही बोली हो। और क्या क्या हो सकता है? हाँ, हैंडीक्राफ्ट बना सकता है। ठीक है, आर्टिस्ट बन सकता है वो। और कैटल, कैटल फार्मिंग भी तो कर सकता है। दो चार गाय रख लेगा अपने पास, दूध का बिजनेस खोल सकता है ना? फिर 10-15 मुर्गियों को अपने पास रख लेगा तो अंडा का बिजनेस खोल सकता है। तो तुम बोला काट के बेच दो उसको। हाँ, अपना बिजनेस वो बर्बाद कर दे। हाँ, अंडा का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। इसको बोलते हैं पोल्ट्री फार्मिंग, कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग। अच्छा, एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? इंग्लिश में बताओ। क्रॉप्स, क्रॉप्स ग्रो करना। क्रॉप्स ग्रो करना, एग्रीकल्चर का मतलब हो गया क्रॉप्स ग्रो करना। सिर्फ क्रॉप्स ग्रो करने से काम नहीं बनेगा। इन लोग क्या कर सकते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी ग्रो कर सकते हैं। आसपास में ट्रीज लगा के वहां पे फ्रूट्स ग्रो हो जाएगा। इसको बोलते हैं अपने हॉर्टिकल्चर। क्या बोलते हैं इसको? हॉर्टिकल्चर। तो एग्रीकल्चर के साथ साथ ये सब काम भी वो करेंगे, तो उनका इनकम क्या अच्छा होता जाएगा। बिकॉज देर इज नो परमानेंसी, देर इज नो गारंटी दैट फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में तुमको इनकम मिलेगा। क्या पता फ्लड आ गया, सब बर्बाद, सब बर्बाद। ठीक है। चलो, ओके। सो इस चैप्टर को जब पढ़ोगे, एकदम गांववासी बन के पढ़ना कि हम लोग पूरे गांव में है, आसपास में खेत का सौगंध आए। राइट? आ जाओ। ओके, अब मैं एक एक चीज बताता हूं उसमें, कॉपी में लिखते जाओ। सबसे पहला चीज, इंडिया का 3/4 पॉपुलेशन resides in rural areas। इंडिया का 3/4 पॉपुलेशन रिसाइड्स इन रूरल एरियाज। बोलो, इससे क्या समझ में आता है अपने को? कितना परसेंटेज हो गया ये? 75%। मतलब हर 100 आदमी, हर 100 इंडियन में 75 इंडियंस कहाँ रहता है?
गांव में, रूरल एरियाज में रहता है, ठीक है। अर्बन एरिया से ज्यादा भरा हुआ विलेज रहता है। इंडिया है तो पॉपुलेशन तो वर्ल्ड भी भरा हुआ रहेगा, पर उससे ज्यादा भरा हुआ गांव रहता है, बिकॉज अर्बन एरियाज बहुत कम है इंडिया में, बहुत कम। आ जाओ सेकंड में, लिख लो। 2/3 पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर। जस्ट इमेजिन, 2/3 पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। इसका मतलब क्या हो गया? 50। 2/3 मतलब क्या? 67% पकड़ लो। ऑलमोस्ट 67% लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। मतलब हर 100 जन मिलेगा तुमको, उसमें से मोटा मोटी 67 जन क्या कर रहे होंगे? एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होंगे। एग्रीकल्चर स्लैश अलाइड एक्टिविटीज लिख लो। एग्रीकल्चर स्लैश अलाइड एक्टिविटीज। अलाइड एक्टिविटीज का मतलब क्या हो गया? उसके आसपास वाला। जैसे बोले तुम लोग, कैटल फार्मिंग हो गया, हॉर्टिकल्चर, इन सब में 2/3 लोग इन्वॉल्व है, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट इंडिया का पॉवर्टी। 1/5 population, 1/5 population is below poverty line. 1/5 population is below poverty line. 1/5 population मतलब क्या हो गया? 20%। मतलब हर 100 आदमी में से 20 आदमी क्या होंगे? बिलो पॉवर्टी लाइन। मतलब उसको बोलते हैं एक्सट्रीम पुअर, एक्सट्रीम पुअर। बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब हो गया एक्सट्रीम पुअर, कि ये दिन का पकड़ लो 200-300 रुपया कमाते हैं, 100-200 रुपया दिन का कमाते हैं एक हाउस होल्ड। अगर तुम दिन का 200 रुपया पकड़ो तो महीना का कितना हो गया? 6,000 हो गया। दिन का तुम 300 पकड़ो तो महीना का हो गया 9,000। तो इन लोग सिर्फ इतना के आसपास ही कमा पाते पूरे पूरे साल नहीं, पूरे महीने में, और उसी से इनका पूरा घर चलता है। तो डेटा समझ में आ गया सबको? एक काम करो, परसेंटेज वाइज भी लिख लो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 75%, यहाँ पे 67%, यहाँ पे 22%। मतलब एग्जैक्टली 20% नहीं, 22%, ठीक है। ओके, तो देख देख के ही बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने लोग रूरल एरियाज में रहते हैं? 3/4, दैट इज 75%। कितने लोग एग्रीकल्चर जैसे कामों में व्यस्त रहते हैं? 2/3, दैट इज 67%। और कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है? 1/5, 22% बिलो पॉवर्टी, ठीक है। क्लियर है यहां तक? ये एमसीक्यू में आ सकता है सब चीज। अब हम लोग एक ओवरव्यू लेते हैं इस चैप्टर का। आओ लेट्स टेक एन ओवरव्यू। चैप्टर का नाम क्या है? रूरल डेवलपमेंट। इसमें हम लोग 4 मेन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। लो चार्ट बनाते हैं। विल लुक एट 4 मेन प्रॉब्लम्स जो कि रूरल लोग फेस करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम जो देखेंगे हम लोग उसको बोलते हैं क्रेडिट फैसिलिटीज। क्रेडिट फैसिलिटीज, इसका मतलब समझ में आया? लोन्स। लोन्स, तुम क्या बोली? उधारी। लोन्स का बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। फार्मर्स को लोन चाहिए होता है, नहीं तो उनका गुजारा नहीं हो पाता। अगर बैंक लोग फार्मर्स को लोन नहीं देता है ना, तो वो पता है कहां से लोन लेते हैं? मनी लेंडर्स से। हाई, वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। मनी लेंडर्स लोग धोखा देने में बहुत माहिर होता है। वो फार्मर्स के इनोसेंस का, उसके डेस्परेसी का फायदा उठा के गंदा रेट में उनको लोन देता है, और वो फार्मर्स बेचारे फंस जाते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? बेटर वे में हर एक फार्मर को लोन प्रोवाइड करना चाहिए। कुछ लोग ग्रुप भी बना लेते हैं, वैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, करेक्ट।
सो ये सब सारा चीज पढ़ेंगे हम लोग क्रेडिट फैसिलिटीज में, जहां बात होगा फार्मर की लोन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने का। कृष्ण समझ में आया? नेक्स्ट लिख लो, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब हो गया कि भाई सामान अब प्रोड्यूस हो चुका है, क्रॉप सारे प्रोड्यूस हो गए हैं, अब उसको कैसे हम और कहां कहां हम उसको बेचे, ठीक है ना। फार्मर्स ने हार्वेस्ट कर लिया, उसके गोडाउन में पूरा क्रॉप्स पड़ा हुआ है, अब मेन प्रॉब्लम क्या आ जाएगा उसके, कैसे मैं कहां सेल करूं। अगर उसके पास एक बढ़िया नेटवर्क नहीं होगा उसके प्रोड्यूस को सेल करने का, तो वो आसपास ही सेल कर पाएगा बस, और आसपास तो ऑलरेडी बहुत सारे फार्मर्स मौजूद पड़े हैं, क्या अच्छा प्राइस मिलेगा उसको? नहीं। आज पकड़ो दार्जिलिंग का टी है, दार्जिलिंग का टी इज वेरी फेमस, पर दार्जिलिंग में उसका प्राइस कम लगता है, बिकॉज दार्जिलिंग में हर तरफ ही दार्जिलिंग का टी है। पर तमिलनाडु में टी टी ग्रो नहीं होता मान लो, तो वो दार्जिलिंग टी अगर वहां पे बेचा जाए तो थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा, पर फायदा किसको होगा? दार्जिलिंग वाले जो फार्मर्स है जो वो क्रॉप्स ग्रो किए थे उनका फायदा होगा। तो एक नेटवर्क बनना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो इसको अपने किसके अंदर देखेंगे बताओ फिर? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एक हो गया क्या, क्रेडिट फैसिलिटीज, एक हो गया एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। चलो नेक्स्ट आ जाओ। मैंने बोला एग्रीकल्चर से थोड़ा हट के काम करना चाहिए। तुम गांव में काम करो, अर्बन एरियाज में मत आओ, गांव में काम करो पर कुछ अलग काम करो। एग्रीकल्चर से अलग क्या क्या हो सकता है मैंने बताया था, कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, ये सब चीज है, और हॉर्टिकल्चर वगैरह वगैरह, ठीक है। इसको बोलते हैं अपने डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्री एक्टिविटीज, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। आयुष ठीक है? व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन? अलग अलग काम, अलग अलग जगह डाइवर्सिफाई करना। जैसे जियो का जो मुकेश अंबानी जी है, वो सिर्फ एक ही चीज का बिजनेस नहीं करते, वो 10 बिजनेस हाथ में करते हैं, उसको बोलते हैं डाइवर्सिफाइड बिजनेस। पर एशियन पेंट्स का एक ही बिजनेस है, क्या करता है वो? पेंट बनाता है, नॉट डाइवर्सिफाइड, ठीक है। नेक्स्ट एकदम लास्ट में बात करेंगे एक हेल्दियर ऑप्शन का, ऑर्गेनिक फार्मिंग। एकदम लास्ट में आएगा ये, क्लियर है यहां तक? तो बताओ क्या चार चीज पढ़ने वाले अपने? पहला क्रेडिट फैसिलिटीज, दूसरा एग्रीकल्चर मार्केटिंग, तीसरा डाइवर्सिफिकेशन, चौथा ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब बताऊंगा मैं, इट्स अ हेल्दियर एंड कॉस्टली फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर। वहां पे पेस्टिसाइड्स केमिकल्स वगैरह यूज नहीं होता टू ग्रो द प्लांट्स, ठीक है ना। चलो ओके, कम टू द चैप्टर ओए। आ जाओ ऑनलाइन ऑफलाइन वालों, इंट्रो तो मैंने बता दिया है, फटाफट मार्क करते हैं। आओ, इंट्रोडक्शन। मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन रिसाइड्स इन रूरल एरियाज, ठीक है। कितने लोग हैं? अबाउट 3/4 ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ये मैंने आप लोग को बता दिया ऑलरेडी कि 3/4 पॉपुलेशन इंडिया का कहां रहता है? एग्रीकल्चर में रहता है, रूरल एरियाज। नेक्स्ट, अराउंड 22% लाइज बिलो द पॉवर्टी लेवल, ये भी बता दिया गया है, ठीक है ना। आ जाओ, अब एक चीज समझना। महात्मा गांधी कह गए थे, महात्मा गांधी कह गए थे कि अगर तुमको एक नेशन को डेवलप करना है ना, ट्रू सेंस में अगर नेशन को डेवलप करना है, तो सिर्फ अर्बन एरियाज को डेवलप नहीं करोगे, किसको डेवलप करोगे? रूरल एरियाज। पॉसिबल ओनली व्हेन डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। समझ में आया? अर्बन एरियाज तो अपने आप को खुद को डेवलप कर ही लेगा,
किसको दरकार है सपोर्ट का? रूरल एरियाज को, तो उसको डेवलप करो ताकि लेटर ऑन वो भी क्या बन जाए, अर्बन एरियाज बन जाए। ठीक है ना? तो महात्मा गांधी ये बोल रहे थे, महात्मा गांधी कॉन्सेप्ट दिए थे विलेज इकोनॉमी का, विलेज इकोनॉमी। सब एमसीक्यू में ये सब आ सकता है, तो मैं गोल करवा दे रहा हूं। कैसे होगा भाई? अपने को रेज करना पड़ेगा एसओएल ऑफ द पीपल, रेज करना पड़ेगा एसओएल ऑफ द पीपल। एसओएल समझ में आता है ना? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। ठीक है, कि उन लोग भी अच्छे से फोन्स वगैरह यूज करें, स्मार्टफोन्स यूज करें, इंटरनेट यूज करें, उनके बच्चे लोग भी वहां के स्कूलों में क्या है, दाखिला ले, पढ़ाई लिखाई करें। रेजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। हाँ ठीक है, ये सब हो गया। नेक्स्ट आओ एग्रीकल्चर का बात करते हैं। एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर में मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। ये पार्ट समझ में आ गया? रूरल एरिया में ज्यादातर लोग सिर्फ क्या करते हैं, एग्रीकल्चर। जैसे मैंने बताया था, 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर एंड इट्स रिलेटेड एक्टिविटीज। ठीक है, आओ। अच्छा हाँ, अभी प्रॉब्लम बताते तुम लोगों को, कॉपी में आना तो। इंडियाज स्ट्रेंज प्रॉब्लम, इंडियाज स्ट्रेंज प्रॉब्लम। कभी तुम लोगों को बताए थे कि कोई भी कंट्री प्रोग्रेस करता है तो वो कहीं से हटता है और कहीं को शिफ्ट होता है, प्राइमरी से हटता है। प्राइमरी मतलब क्या हो गया, एग्रीकल्चर। कोई भी कंट्री को डेवलप करना हो तो कहां से हटेगा वो, एग्रीकल्चर से, और जाएगा फिर या सेकेंडरी सेक्टर या टर्शरी सेक्टर, नॉट नेसेसरी टर्शरी सेक्टर में, दोनों में जाएगा, सेकेंडरी एंड टर्शरी दोनों में जाता है। ठीक है, इंडिया में क्या हो रहा था, आओ देखते हैं। इंडिया में जो कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू जीडीपी, इंडिया में कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू जीडीपी कम हो रहा था। इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? तुम क्या बोली, तुम क्या बोली? गुड क्यों बोली? लोग से मतलब नहीं है यहाँ पे, यहाँ लोग लिखे नहीं है। अब क्या लिखे हैं यहाँ पे, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू जीडीपी कम हो रहा है। इट्स अ गुड थिंग। इट्स अ गुड थिंग। क्यों गुड थिंग है? बिकॉज इसका मतलब है कि जीडीपी में ज्यादा योगदान कौन से सेक्टर का आ रहा है, सर्विस सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। समझ में आया? आज पकड़ लो, मान के चलो इंडिया में 1,000 रुपया का सामान बना है, एक साल में इंडिया में 1,000 रुपए का सामान बना है, जिसमें से एग्रीकल्चर से बना है सिर्फ 150 रुपए का सामान। तो कितना कितना बचा, 850। इसका मतलब 850 का सामान कहां बन रहा होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एंड सर्विस सेक्टर। यू गाइस नो ना व्हाट द थ्री सेक्टर्स आर। पहला हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। उसी को अपने अच्छे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। तो बढ़िया है भाई कि इससे कम प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर में। इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड थिंग। तो बैड थिंग क्या है? बैड थिंग ये है कि वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर ये बढ़ा हुआ है। प्रॉब्लम क्या है इंडिया में कि वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर बढ़ा। समझ में आया? तो ये गुड थिंग है कि बैड थिंग है? बैड थिंग है, ये बैड थिंग है। बढ़ा हुआ है कि बढ़ रहा है? बढ़ा हुआ है और बढ़ते भी जा रहा है। दिस इज द बैड थिंग। लोग बढ़ते जा रहे हैं और फार्मर्स के बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो वहां पे और बच्चा लोग बढ़ते जा रहा है। तो जो जो इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर में वो काफी ज्यादा लोग हैं। ठीक है ना? तो खुद तुम लोग खुद सोचो, इनकम एग्रीकल्चर में कम जनरेट हो रहा है, पर लोग एग्रीकल्चर में बढ़ते जा रहे हैं।
इसका मतलब उनका एसओएल क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा ना, एसओएल कम हो रहा होगा उनका। ये इंडिया का प्रॉब्लम है, ये इंडिया का प्रॉब्लम है। पकड़ लो, पहले पहले 2,000 रुपया, पहले 2,000 रुपया इनकम होता था दो जनों के बीच, अब 2,000 रुपया इनकम हो रहा है 4 जनों के बीच। गुड थिंग और बैड थिंग? बैड, बिकॉज पहले एक एक आदमी कितना कमा रहा था एग्रीकल्चर में, 1,000 रुपया, और अब एक एक आदमी कितना कमा रहा है, 500 रुपया का। तो एसओएल क्या है फिर, घटते जा रहा है, राइट। चलो, इसका दरकार नहीं है, वैसे लिख लिया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे दरकार नहीं है इसका। यही दोनों डिटेल में देखेगा एकदम लास्ट चैप्टर में। एक लास्ट चैप्टर है कंपैरेटिव डेवलपमेंट इंडिया का चाइना और पाकिस्तान के साथ, वहां इसको डिटेल में देखें, ठीक है। चलो वापस से, क्या प्रॉब्लम है इंडिया के साथ विथ रेस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर में वर्कफोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इट्स अ बैड थिंग। और एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी कम होते जा, तो लोग उसमें बढ़ते जा रहे हैं पर इनकम उनका कम होते जा रहा है, तो ओवरऑल इट्स अ डिस्ट्रक्टिव थिंग, ठीक है ना। आ जाओ, चलो ओके। हाँ, तो ध्यान देते अपने, शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर टू जीडीपी हैज डिक्लाइन। बढ़िया, जो मैंने बताया, एग्रीकल्चर सेक्टर का शेयर टू जीडीपी हैज डिक्लाइन, क्योंकि इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर का जो शेयर है वो बढ़ गया, वो बढ़ गया। गुड थिंग, हा, इट्स अ गुड थिंग। बट बैड थिंग क्या है, कि जो पॉपुलेशन है एग्रीकल्चरल सेक्टर में, क्या हो गया, डिड नॉट शो एनी सिग्निफिकेंट चेंज, डिड नॉट शो एनी सिग्निफिकेंट चेंज। बैड थिंग, डह। ठीक है, आओ। तो क्या बोला जा रहा है कि इंडिया का रियल प्रोग्रेस तभी होगा जब रूरल एरिया और उसके साथ साथ रूरल पीपल डेवलप हो, रूरल एरिया एंड रूरल पीपल डेवलप हो, नॉट जस्ट द अर्बन पीपल। माय बॉय एमजी, माय बॉय एमजी ने एक बढ़िया लाइन दिया। हु इज माय बॉय एमजी? महात्मा गांधी जी। क्या है, इंडिया विल ग्रो ओनली व्हेन रूरल इंडिया ग्रोस। इफ रूरल इंडिया इज पुअर, इंडिया इज, सिंपल बात है। वो वन लाइनर्स तो मस्त मस्त दिखे गए एकदम, कि सब याद रखे हो उनको, हाँ। रितिका समझ जहां नहीं आई पूछना मेरे को। इंडिया तभी बढ़ेगा जब रूरल इंडिया बढ़ेगा, अगर रूरल इंडिया पुअर है तो इंडिया पुअर है। नेक्स्ट, अब मान लो मेन चैप्टर स्टार्ट, रूरल डेवलपमेंट। आओ, इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या है, फॉलो करना। रूरल डेवलपमेंट रेफर्स टू कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, क्या क्या बोला मैंने, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब समझ में आता है, जो चलता जाए, चलता जाए, इट्स नॉट अ वन टाइम थिंग कि एक बार कर लिए काम खत्म, वो चलता ही जाएगा, इट्स अ प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या चीज का है, ये चाहता है कि इंप्रूव हो, इंप्रूव हो ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ। सिर्फ एग्रीकल्चर क्या, नहीं, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ। एंड रूरल लाइफ का मतलब सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं होता है, ठीक है ना। आओ पढ़ते हैं इसको एक बार, देख देख के पढ़ो, बोलो। रूरल डेवलपमेंट रेफर्स टू अ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस टू इंप्रूव ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ, टू इंप्रूव ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ, ठीक है। अब उसको डिकोड करते हैं सारी चीजों का मतलब। पहला बात, रूरल डेवलपमेंट का मतलब हो गया कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब हमेशा चलता जाएगा ये।
ऐसा नहीं कि एक बार सड़क बना दिए तो उस गांव में डेवलपमेंट ही नहीं करेंगे, और डेवलपमेंट होता रहेगा, बार बार डेवलपमेंट होता रहेगा, ठीक है। इट्स अ कंटिन्यूअस थिंग, इट शुड बी अ कंटिन्यूअस थिंग। कॉम्प्रिहेंसिव, व्हाट इज कॉम्प्रिहेंसिव? डिटेल, डाइवर्स, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है? नॉट जस्ट एग्रीकल्चर, ठीक है ना। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या हो गया? इंक्लूड्स, इंक्लूड्स, क्या आ जाएगा यहाँ पे? ऑल तो यहाँ लिखा हुआ है ना, ठीक है, वैसे ही लिख लो, इंक्लूड्स ऑल ऑक्यूपेशंस, इंक्लूड्स ऑल ऑक्यूपेशंस, नॉट जस्ट एग्रीकल्चर, एवरीथिंग, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक का मतलब समझ में आता है, इट्स मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, सोशियल एंड इकोनॉमिक। सोशियल कहीं भी तुम लोग को सुनने मिले, समझ जाना दो चीज बताई थे तुम लोग को HCF चैप्टर में। सोशियल में एजुकेशन आएगा एंड हेल्थ आएगा। क्या क्या आएगा सोशल में? एजुकेशन एंड हेल्थ, जहां भी देखो एजुकेशन एंड हेल्थ। तो सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस का मतलब हो गया सोशल, हेल्थ, एजुकेशन, मतलब गांव में क्या है, स्कूल्स भी बने, क्लिनिक्स भी बने, सब चीज बने जिससे हेल्थ एंड एजुकेशन का ध्यान रखा जाए। इकोनॉमिक का मतलब हो गया मनी, मनी को लेकर, मतलब रोड बन जाए, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, ऑल दीज थिंग्स। तो ये सारा चीज बन जाए गांव में, प्रोसेस, इट्स अ फॉर एवर थिंग, ठीक है। एंड ये अटेम्प्ट करेगा टू इंप्रूव ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ। ह्यूमन लाइफ मत बोलना, रूरल लाइफ। सर आप जैसे बोले हर बार रोड बनता रहता है, हर बार तो ये जो इकोनॉमिक वायरल नहीं बना, अच्छा रोड क्यों नहीं अच्छा रोड क्यों नहीं? अच्छा रोड तो बनाते हैं। बना? ज्यादा लोग एसफॉल्ट बना, लेकिन एसफॉल्ट का तो क्या होता है ना, नॉर्मली जो हाईवे जो सीमेंट और एसफॉल्ट का मिक्सर होता है वो क्यों बना? क्योंकि गांव वालों को क्या एम्प्लॉयमेंट मिलता हर साल है, उनका इनकम होता है, बिकॉज गवर्नमेंट के पास कोई जॉब नहीं और देने को, तो सड़क ही बनवा दो सबसे बार बार। आज सुनो, देखना अपना यहाँ कलकत्ता में जहाँ ट्राम का रास्ता होता है ना, ट्राम का लाइन होता है, देखना रोड में सिर्फ ट्राम वाला लाइन का जो पार्ट है ना, वो सीमेंटेड रहता है। कभी देखना, नोटिस करना, उसका कलर ही अलग रहता है। उसके बाजू में रोड वो ब्लैक रंग का जैसे हर जगह दिखता है, वही रहता है, एसफल्ट वाला। क्यों क्यों उन लोग ट्राम लाइन वाला पार्ट सीमेंटेड बनाता है? ताकि उसको, उस पार्ट को बार बार उन लोग को हर साल रिपेयर नहीं करना पड़े, एक बार बना दिया फॉर एवर चलेगा। जैसे बिल्डिंग्स फॉर एवर सीमेंटेड, जो सीमेंट से बना होता है, फॉर एवर वैसा ही रहता है। पर बाजू का जो रोड वाला पार्ट है, वो asphalt का बनाता है, जो हर 2-3 साल में चेंज करना पड़े, उसको ठीक करना, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता जाए, ठीक है ना। चलो ओके, बोलो बिना देखे बोलो अब, व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट? इट रेफर्स टू continuous and comprehensive socio-economic process that improves all aspects of rural life. वापस से एक बार, rural development refers to continuous and comprehensive socio-economic process to improve all aspects of rural life. क्या यहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर का बात होगा? ओवरऑल 360 डिग्री कवरेज। चलो अब ओके, नॉट ओनली एग्रीकल्चरल, नॉट ओनली एग्रीकल्चरल, इन्वॉल्व्स ऑल एस्पेक्ट्स, इन्वॉल्व्स ऑल एस्पेक्ट्स। चलो नेक्स्ट आ जाओ। रूरल डेवलपमेंट में दोनों चीजें होंगी, इकोनॉमिक बेटरमेंट एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। यस, रूरल डेवलपमेंट बात करेगा, जो अपने वर्ड देखे थे ना, एक क्या वर्ड देखे थे? सोशियो इकोनॉमिक। तो दोनों चीजों में अच्छा होना है गांव में। अब इकोनॉमिक बेटरमेंट भी होना है लोगों का, उनका जो आर्थिक स्थिति है, जो इनकम लेवल है, वो भी बढ़ते जाए, दैट इज इकोनॉमिक बेटरमेंट। एंड साथ ही साथ क्या हो? सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, वहां पे लोग एजुकेटेड रहे, लोग हेल्दी रहे, इसका भी ध्यान रखना है गवर्नमेंट को, ठीक है ना। आ जाओ, कैसे? अब ये वाला पार्ट आएगा, हाउ, हाउ, कैसे अपने सोशियो इकोनॉमिक बेटरमेंट कर सकते हैं, कैसे? आओ, सबसे पहले ये जो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होता है ना,
कुछ सुना तुम लोग इस बारे में? मनरेगा, ऐसा बहुत सारा स्कीम्स होता है। मनरेगा हो गया, फिर गांव में जो स्कूल्स होता है वहां मिड डे मील स्कीम्स होता है, कि बच्चा लोग स्कूल जाएगा तो मुफ्त में खाना भी मिल जाएगा उन लोग को, ठीक है। तो ये सब सब में देखो, ये सब प्रोग्राम्स तभी अफेक्टिव होगा जब इसका गांव वाले फायदा उठाए, है कि नहीं? गांव वाले फायदा नहीं उठाएंगे इसका तो अफेक्टिव होगा क्या? नहीं अफेक्टिव होगा। तो इसमें चाहते हैं कि इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन, इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन। अगर लोग उनके लिए ही काम किया जा रहा है, इस प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करे, इसका फायदा उठाए, तभी गवर्नमेंट को लगेगा हाँ बेनिफिट मिला है। नेक्स्ट, डिसेंट्रलाइजेशन हो प्लानिंग। बोलो व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? आपका जो ऑथोरिटी होता है ना सबके पास, ठीक है, सबका पावर्स, पावर्स बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए लोअर लेवल्स में। जैसे पकड़ लो, आज एक गांव है, एक गांव में वेल बनाना है, वेल, कुआं बनाना है। कुआं तो सरकार के पैसे से ही बनेगा, कोई पर्सनल आदमी तो बनाएगा नहीं कुआं। तो क्या मोदी जी से पूछने जाएंगे हम लोग? वो गांव का आदमी लोग मोदी जी से पूछने जाएगा नहीं कि भाई मोदी जी हम लोग वेल बना लेके आए यहाँ पे? नहीं, मोदी जी के पास वो पावर नहीं है। वो पावर वहां का जो पंचायत है, वहां का जो म्यूनिसपालिटी है, वो पावर उसके पास है कि वो करना है कि नहीं, ठीक है ना। तो इंडिया में जो भी चीज हो वो मोदी जी से पूछ के करोगे, ऐसा नहीं होता है। वो तब होता जब इंडिया वुड हैव बीन सेंट्रलाइज्ड। समझते हो व्हाट इज सेंट्रलाइज्ड? सब पावर एक ही जन के पास है, सारा पावर सेंट्रलाइज्ड हुआ है एक ही आदमी के पास। डिसेंट्रलाइज्ड मतलब सारा पावर बट चुका है सबके पास इन वेरिंग डिग्रीज, ठीक है ना। समझ में आ गया ये चीज क्या है? इससे क्या काम फटाफट भी हो जाता है। नेक्स्ट, आज पकड़ लो सारा सारा केसेस जाए किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाए, तब तो कोई सेंस नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट फिर 4-4 5-5 साल लगा देगा आज का केस सॉल्व करने में, बिकॉज उसी के पास पूरा इंडिया का केसेस जा रहा है। तो ये भी पूरा डिसेंट्रलाइज्ड होता है कि पहले तुम हाई कोर्ट के पास जाओ, लोकल कोर्ट के पास जाओ, वो सारा लेवल्स बना हुआ होता है, ठीक है ना। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्लानिंग होता है। फिर लैंड रिफॉर्म्स बेटर वे में किया जाए। याद है अपने सेकेंड चैप्टर में पढ़े थे कि नहीं, वो ग्रीन रेवोल्यूशन इज नॉट लैंड रिफॉर्म्स, लैंड सीलिंग वाला चीज था। लैंड रिफॉर्म्स पूरे इंडिया में हुआ था, पर बेस्ट मैनर में सिर्फ 2 ही स्टेट्स में हुआ था, वेस्ट बंगाल केरला। वाह, बिल्कुल, वेस्ट बंगाल केरला। तो अपने चाहते लैंड रिफॉर्म्स पूरे इंडिया में ना बेटर मैनर हो, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेटर एक्सेस टू क्रेडिट। फार्मर्स को बेटर मैनर में क्या मिले? लोन, लोन मिले और चीपर रेट में मिले। नॉट लाइक मनी लेंडर्स जो उसके बेचारेपन का फायदा उठाए, एक्सप्लॉइट करे उसको। आ जाओ नेक्स्ट। तो रूरल डेवलपमेंट एक वाइडर टर्म है, वाइडर टर्म एज इन इट एनकम्पासेस ऑल। बढ़िया वर्ड तुम लोग लिखा देते हैं, एनकम्पासेस एवरीथिंग। एनकम्पासेस का मतलब हो गया इंक्लूड्स। तुम क्या बोली? सरपासेस हो गया वो तो। एनकम्पासेस एवरीथिंग मतलब सबको मिला के, नॉट जस्ट एग्रीकल्चर, एवरीथिंग। तो उसका काम नहीं है अपने को, आगे बढ़ते। क्लियर था यहां तक सब चीज? मेरे को बताओ तुम लोग, डेटा जो बताए थे हम, कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है? 20%, 22%, 1/5। कितने लोग गांव में रहते हैं? 75%, 3/4। कितने लोग गांव में रहते हैं? 75%। कितने लोग एग्रीकल्चर में है? 67%, 2/3। अब वो गांव में रहते हैं चाहे अर्बन एरिया में रहते हैं चाहे आसपास में रहते हैं, उससे मतलब नहीं है। 67% पीपल आर इन्वॉल्व। चलो ओके, आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। रूरल डेवलपमेंट के क्या की इश्यूज है? मतलब किस किस चीज पे आगे बढ़ना है अपने को, या क्या मेन एरियाज है, क्या फोकस है, क्या प्रोसेस है रूरल डेवलपमेंट? मतलब रूरल डेवलपमेंट विल एम टू डू व्हाट इन द रूरल एरियाज। गवर्नमेंट क्या क्या कर सकता है इसका, आओ मैं आप लोग को एक बढ़िया सा निमोनिक देता हूं। आई
हेल्प, आई हेल्प। गवर्नमेंट भी लाइक क्या, आई हेल्प द रूरल सेक्टर, आई हेल्प। लिख लो, आई का मतलब हो गया बबुआ, गांव का क्या चीज सुधारा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा जाए। एच का मतलब हेल्थ नहीं, लास्ट चैप्टर पढ़े थे आपने, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्सेज। ट्राई नॉट टू लुक एट योर मटेरियल एंड से, एच का मतलब क्या बोले, ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। ई, ओ तुम लोग एच और ई समझ आता, हेल्थ एंड एजुकेशन ना, ठीक है। अब वो हेल्थ नहीं है तो ये एजुकेशन नहीं है, चलो वाह, ये भी बढ़िया था, हेल्थ एंड एजुकेशन, ठीक है। दोनों ही नहीं है सैडली। ई का मतलब गांव में क्या नहीं है जिस कारण लोग अर्बन एरियाज आ जाते हैं, हाँ, एम्प्लॉयमेंट, यस। आज क्रिस जवाब दिया है, मेरा क्रिस जवाब दिया है आज, अरे बाबा रे, एम्प्लॉयमेंट, यस। गांव में एम्प्लॉयमेंट नहीं है बोल के लोग अर्बन एरियाज में आ जाते हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। एल का मतलब तुम लोग अभी पढ़ा थे, लैंड रिफॉर्म्स, गांव में प्रॉपर तरीके से होना चाहिए लैंड रिफॉर्म्स। गांव में क्या बहुत लैंड होता है, ठीक है ना, अभी तक वो लैंड एनक्रोच नहीं है, अभी तक वो लैंड में कुछ बना नहीं है, तो बांट दो, सारे फार्मर्स के बीच में बांट दो। पी 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 पी, पॉवर्टी, पॉवर्टी, पावरोटी, पॉवर्टी, गांव में जो पॉवर्टी उसको कम करना है, तो गवर्नमेंट को इन सारे बातों का ध्यान रखना होगा, तभी हो पाएगा रूरल डेवलपमेंट। दीज आर द की एरियाज, द मेन एरियाज, द मेन फोकस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। निमोनिक भी क्या बढ़िया निकला अपना, आई हेल्प। चलो ओके, बोलो, देखना मत, ट्राई करना बोलने का। आई का मतलब क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर। एच हो गया ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन कैपिटल नहीं बोलेंगे अपने, क्या बोलेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज, बिकॉज गांव के लोग अभी तक एसेट नहीं बने हैं, तो वो कैपिटल हो गए क्या, नहीं, वो रिसोर्सेज है। एच के बाद क्या था, ई फॉर एलिफेंट, नहीं, एम्प्लॉयमेंट। एल फॉर लैंड रिफॉर्म्स, पी फॉर पावरोटी। चलो आ जाओ मटीरियल में, आई एच ई एल पी, आई हेल्प। मैंने यहाँ तीन पार्ट्स दिखा दिया ऊपर, क्वेश्चन में कुछ भी आता है आंसर यही रहेगा, ठीक है। चलो आ जाओ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में। दो टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले वाले में लिख लो इकोनॉमिक और दूसरे वाले में लिख लो सोशल। सोशल पढ़ते पहले, इंफ्रास्ट्रक्चर सोशली कैसे डेवलप किया जाए, एग्रीकल्चरल रिसर्च हो एंड इंफॉर्मेशन का डिसेमिनेशन। एग्रीकल्चरल रिसर्च समझ में आया, एग्रीकल्चर के बारे में फार्मर्स रिसर्च करे कि भाई किसको किसके साथ मिलाएंगे तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, है ना, कौन सा HYV सीड्स कहाँ डाले उससे प्रोडक्शन अच्छा होगा, कितना नाइट्रोजन चाहिए, कितना पोटेशियम चाहिए, वो सब सब चीज फार्मर के कहाँ हो, फिंगर टिप्स पे हो। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, फैले, डिसेमिनेशन का मतलब हो गया फैले, हाँ, स्प्रेड हो, इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो, कोई भी गुप्त नॉलेज नहीं हो, ठीक है ना, सब नॉलेज फार्मर्स के पास पड़ा हो। कि पकड़ लो जैसे आजकल इन लोग के लिए बहुत अच्छा हो गया है वेदर फोरकास्टिंग, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर देम। फार्मर्स लोग देख पाते कहीं कब बारिश होगा कब बारिश नहीं होगा, उस हिसाब से उन लोग क्या है, अपना इरिगेशन सिस्टम ऑन करता है। आज पकड़ लो उनको पता है आज बहुत बारिश होने वाला है, तो आज सुबह नल खोलेगा क्या इरिगेशन के लिए, नहीं,
उससे क्या होगा, इरिगेट तो कर दिया पूरा वो, और पानी आ जा रहा है, फसल बर्बाद पूरा। समझ में आया ना ये चीज? तो ये सब उनके पास होता है तो उनका बढ़ोतरी। नेक्स्ट आओ, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाया जाए, इरिगेशन सिस्टम हो, उनके पास प्रॉपर हाउसिंग हो, क्रेडिट दिया जाए, मार्केटिंग प्रॉपर हो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। जब भी कुछ भी वर्ड पढ़ते हो ना, उसको विजुअलाइज करो। विजुअलाइज करोगे ना तो पूरा पिक्चर क्रिएट होगा। इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ गया। बिजली, एक बिजली का गाना भी था ना। इरिगेशन हो, हाउसिंग समझ में आ गया, लोग हट में नहीं रहे, मतलब होता ना, प्रॉपर एक कच्चा पक्का हाउस हो, चाहे ग्राउंड फ्लोर तक का ही क्यों ना हो, ठीक है ना। क्रेडिट फैसिलिटीज हो, मार्केटिंग समझ में आया था। मार्केटिंग का मतलब अगर लूज सेंस में बोलो तो प्रोड्यूसर को किससे मिलाना, कंज्यूमर से। प्रोड्यूसर को कंज्यूमर से मिलाने का जो भी तौर तरीका होता है सब मार्केटिंग में आ जाए। आयुष क्लियर है? एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। तो ये अपने कौन से पॉइंट का बात कर लिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। अब एच फॉर ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट होगा जब वो ज्यादा एजुकेटेड हो और जब वो ज्यादा हेल्दी हो। आ जाओ, यहां लिख लो एजुकेशन और यहां लिख लो हेल्थ। तुम लोग को सारा चीज बढ़िया बढ़िया शॉर्ट में बता देते हैं, लिखा देते हैं, ताकि पढ़ते हुए क्लियर रहे। ह्यूमन रिसोर्सेज, आओ क्या है, लोगों को लिटरेसी कराना है भैया, देना है एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। फिर हेल्थ फैसिलिटीज बढ़िया हो, सैनिटेशन एंड वाटर सप्लाई भी हो। क्या सोच रहे हो तुम लोग वो मूवी देखा है, एक प्रेम गाथा, टॉयलेट एक प्रेम गाथा? ये 2016-17 में आया था ये मूवी। ये अक्षय कुमार का मूवी था, बहुत अच्छा मूवी था ये। उसमें ये सब चीज के बारे में बता रहा था कि महिलाएं जो है गांव की, सारी सहेलियां सुबह 4-5 बजे पहुंच जाती थी कहाँ पे, खेत में, शौचालय के लिए। बिफोर द सनराइजेस उसके पहले ही पहुंच जाती थी। और अक्षय कुमार वहां पे ये स्टार्ट कर रहे थे कि घर में ही टॉयलेट बनाओ। पहले अपने हिंदू समाज में ये चीज था कि घर में पूजा पाठ करते हैं अपने, तो घर में बाथरूम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बाथरूम, इट वॉज कंसिडर्ड इनऑस्पिशियस। तभी तो देखो ना, अभी भी बड़ा बाजार में, बड़ा बाजार में जो भी चॉल्स वगैरह, जो बिल्डिंग्स वगैरह है ना, वहां पे बाथरूम का एक अलग एरिया होता है। बड़ा बाजार में पुराने कंस्ट्रक्शन जो है, वहां एक ही बड़ा फ्लोर होता था, उसमें सबका अपना अपना रूम होता था। पकड़ लो तुम्हारा घर है, तो घर नहीं होगी, तुम्हारा एक रूम रहता था। वैसे ही 10 लोगों का रूम है, 10 परिवारों का रूम है, सबका कॉमन वॉशरूम बाहर में होता था। 8-10 टॉयलेट बना रहता था, सब घर के बाहर रहता था, उसी सोच के कारण। ये सब अपने को पता नहीं, अपने बचपन से टॉयलेट घर पे देख रहे हैं, पर पहले इस पे विवाद होता था। क्या तुम्हें पता है ये चीज? पहले हिंदू समाज में ये इनऑस्पिशियस माना जाता था। तभी देखो आज भी भगवान अपने टॉयलेट की वॉल के आसपास नहीं रखते। जैसे पकड़ लो, वहां टॉयलेट का एरिया है, बाथरूम है, उसके कोई भी दीवार में भगवान का फोटो नहीं टंगता है। क्लियर है यहां तक? ह्यूमन रिसोर्सेज भी डेवलप हो गया थ्रू मोर एजुकेशन एंड हेल्थ। नेक्स्ट हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, हाँ ये तो मेन चीज है। एनहांस करना है, एनहांस करना है अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पर्टिकुलरली अदर देन फार्मिंग। इसका मतलब समझ में आया? फार्मिंग के अलावा और कोई जगह एम्प्लॉयमेंट दो। फार्मिंग में तो भर्ती पड़े हैं लोग, कोई और जगह काम दो, पर रूरल एरियाज में। सबसे पहले तुम लोग लिख लो, एफ लिख लो। फुल फॉर्म लगा नहीं पड़ेगा लिखने का तुम लोग को, आगे सब आएगा, अभी शॉर्ट में बता दे रहे बस। एफ का मतलब हो गया फिशरीज, फिशिंग, फिशरीज, ठीक है ना। जैसे रूरल एरियाज अगर तुम्हारा कोस्टल एरियाज के पास हो, तो फार्मर्स एक सेकेंड एम्प्लॉयमेंट भी ले सकता है पार्ट टाइम, क्या, फिशिंग का। नेक्स्ट लिख लो एच। एच का मतलब बताए थे, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या था, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ग्रो करना।
फार्मिंग मतलब क्रॉप्स, wheat or spice. क्रॉप्स है, फूड ग्रेन्स, इट इज नेवर वेजिटेबल्स। नेक्स्ट आओ एएच। एएच का मतलब हो गया एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री। उसमें अच्छा ब्रीड ऑफ क्या है, काओ या बफेलो, ये सब अच्छा ब्रीड बनाया जाता है जो कि अच्छा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करे। डेयरी फार्मिंग इसके अंदर आ जाए, डेयरी फार्मिंग सब इसके अंदर आ जाए, ठीक है। और आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हाँ, गांव को भी जोड़ना है ना हम लोग को इंटरनेट से, तो वहां पे भी उसका क्या है, सब ऑफिसेस बने, हर चीज का पूरा पार्ट हो वहां पे, माने इंटरनेट के लिए साइबर कैफेज वगैरह हो, आईटी से जुड़ा होना चाहिए गांव, ठीक है ना। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट आ जाओ, लैंड रिफॉर्म मेजर्स, ये अपने पढ़ चुके हैं पहले, इसको और डिटेल में देखते हैं। एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, लैंड को लेकर जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था वो एलिमिनेट हो जाए। याद है अपने पढ़े थे, जमींदारी सिस्टम था, और तो और लूप होल्स निकाल लेते थे ये जमींदार, बोलते थे मैं ही किसान हूं, कपड़ा वपड़ा वैसे पहन लिए, मैं ही किसान हूं, थोड़ा मार खा लेते थे कि देखिए हमारा मालिक मारा है हमको, बस, तो वो लैंड उनका हो जाता था। नेक्स्ट, इंप्रूवमेंट हो कंडीशंस ऑफ रूरल पुअर बाई वाइडनिंग देयर लैंड बेस, और रूरल पुअर के पास लिख लो लैंडलेस फार्मर्स, लिख लो लैंडलेस फार्मर्स। याद है लैंड रिफॉर्म्स में एक रिफॉर्म था जो तुम बोली, लैंड सीलिंग, है ना। जो एक्स्ट्रा लैंड होगा वो किसको सौंप दिया जाए, लैंडलेस फार्मर्स को, ताकि उनका कंडीशंस सुधरे बाय वाइडनिंग देयर लैंड बेस। क्रिश क्लियर है ये? नेक्स्ट, इंक्रीज करना है प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन को, इंक्रीज करना है प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, इसका मतलब समझ में आया? यस, ज्यादा प्रोड्यूस करे और जल्दी प्रोड्यूस करे। हम लोग को बताए थे प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी का डिफरेंस। एफिशिएंसी कॉस्ट को लेके होता है, प्रोडक्टिविटी टाइम को लेके होता है। कि पकड़ो एक साल में जहां 2 बार ही प्रोडक्शन हो रहा था, वहां 5 बार 10 बार प्रोडक्शन हो गया, तो टाइम जल्दी जल्दी लग रहा है ना सब में, वही चीज है। हाँ, लास्ट इज पी फॉर पॉवर्टी, एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी। एलिविएशन समझ में आता है, रिमूवल, साफ सफाई हो, स्वच्छ भारत अभियान, पॉवर्टी को हटाओ, सबको अमीर बनाओ, एलिमिनेशन। हाँ, ये हो गया, वही है भाई, सीरियस नीड है, सीरियस नीड है मेजर्स फॉर एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी का। कैसे हो सकता है ये सब लिख लो, स्कीम्स स्लैश योजनास। सब्सिडी फार्मर्स का नहीं, सब्सिडी नहीं आएगा, वो पॉवर्टी के हिसाब से नहीं है। सब्सिडी इसलिए कि भाई तुमको सस्ता में मिले सामान, वो तुम्हारे पॉवर्टी को नहीं हटा सकता। हाँ, योजना लिख सकता तुम आराम से, ये बहुत सारा योजना हिंदी में ही होता है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये सब वगैरह। बस यागना मत लिखना, यागना का मतलब पता है, तो हंस दिया फिर भी। पूजा पाठ मतलब वो होता है ना कि शाम वो लगता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ आपका होता है ना, हवन, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। क्लियर है यहां तक? चलो अब आ जाओ हर्डल्स में। अपडेट होता रहता है, वो पता नहीं, वो सब कुछ नहीं पूछेगा तुमको। एक चैप्टर था 10 में पूछा था, 12 में पूछेगा तुमको, हो सकता है। तो 10 में तुम्हारा मैथ्स था, अभी भी मैथ्स का कुछ पूछेगा तुमको। टीम मैथ्स है क्या? क्या मैथ्स है उसमें? नॉकआउट टूर्नामेंट? ए बाबा छोड़ो रे, ठीक है आओ, नेक्स्ट आओ हर्डल्स में। हर्डल्स का मतलब क्या हो गया, प्रॉब्लम्स। नॉट एवरीथिंग इज रोजी गाइस,
थॉर्न्स भी होता है। दीज आर दोज थॉर्न्स। रूरल डेवलपमेंट के प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं कि अभी तक इंडिया डेवलप क्यों नहीं हुआ है, उनका गांव इतना डेवलप क्यों नहीं हुआ है। पहला प्रॉब्लम, डिक्लाइन ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। व्हाट इज पब्लिक इन्वेस्टमेंट? जो गलत। यस, पब्लिक वर्ड तुम लोग को बताया हुआ है, पब्लिक हो चाहे स्टेट हो, उसका एक ही मतलब होगा, गवर्नमेंट। सेकेंड चैप्टर में देखे थे अपने कि गवर्नमेंट बहुत इन्वेस्ट करा था एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, सब्सिडीज देता था फार्मर्स को। पर थर्ड चैप्टर जो अपने देखे थे पोस्ट रिफॉर्म मतलब 1991 के बाद, गवर्नमेंट अब एग्रीकल्चर को छोड़ दिया, उसका हाथ छोड़ दिया, क्योंकि उसको किसका हाथ थामना था? इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। तो प्रॉब्लम हो गया ना फार्मर्स का भैया। डिक्लाइन ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन द पोस्ट रिफॉर्म मतलब कब? आफ्टर 1991। आफ्टर 1991। पहले पूरा मतलब हाँ, सेकेंड चैप्टर में पढ़े थे ना आपने। पहले और रूरल डेवलपमेंट नहीं, रूरल डेवलपमेंट तो अभी भी हो रहा है, पहले एग्रीकल्चर में ज्यादा फोकस दिया जाए। हाँ हाँ, वो सेकेंड चैप्टर जो पढ़े थे 50 to 90। प्रॉब्लम्स नॉट डिसएडवांटेजेस। कि रूरल डेवलपमेंट अभी क्यों नहीं हो पा रहा है ठीक से, क्यों नहीं हो पा रहा है? बिकॉज गवर्नमेंट अपना फंडिंग थोड़ा कम कर दिया है। पहले गवर्नमेंट सपोर्ट करता था पूरा, तो रुपया खर्चा करता था आराम से। अब उस रुपया को वो कहां खर्चा कर रहा है? किसके डेवलपमेंट में? इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर के डेवलपमेंट। चलो आओ नेक्स्ट, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी भी प्रॉपर तरीके से गांव में पूरा सर्विसेज, पूरा फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रेडी हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट, लैक ऑफ ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज। व्हाट इज ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट? अदर देन एग्री, अदर देन एग्रीकल्चर। ऑल्टरनेट का मतलब हो गया एग्रीकल्चर को छोड़ के। एग्रीकल्चर को छोड़ के ज्यादा काम नहीं है गांव में, इसलिए अर्बन एरियाज में लोग आ जाते हैं। लास्ट, इंक्रीज इन कैजुअल लेबरर्स। एक होता है परमानेंट लेबर, एक होता है कैजुअल लेबर, तो हिंट मिल गया होगा। टेम्पररी बेसिस में। परमानेंट लेबर क्या है? वो पूरा साल काम करता है, पूरा साल इनकम कमाता है। कैजुअल लेबर वो भटकता रहता है, काम की तलाश में भटकता रहता है। जैसे दिवाली के समय पकड़ लो, पटाखे वाले कंपनी को एक्स्ट्रा लेबर्स चाहिए कि भाई एक महीना आ जाओ, पटाखा बहुत बनाना है। तो वो एक महीना जो एक्स्ट्रा लेबर्स आएंगे, क्या बोलेंगे उसको अपने? कैजुअल लेबर्स, ठीक है। वो एक महीना बाद उनका रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, हटा दिया जाएगा उनको। ये तुम लोग पढ़ेगा, एक चैप्टर है एम्प्लॉयमेंट बोल के, वहां आपने पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। इट्स सीजनल, सीजनल, ये सीजनली काम करते हैं बस। क्लियर है यहां तक? आओ, हाँ लास्ट अपने आज यहां तक पढ़ेंगे। ये पार्ट अपने को पढ़ना है, फिर अपना आज का क्लास ओवर। नेक्स्ट क्लास बैंग ऑन विल स्टार्ट फ्रॉम रूरल क्रेडिट। क्या क्या देखेंगे? देखना है रूरल क्रेडिट। सेकंड टॉपिक याद है क्या था? एग्रीकल्चर तो है ही, मार्केटिंग। एग्रीकल्चर वर्ड ही नहीं है, मान लो मार्केटिंग मेन वर्ड है। क्या पढ़ेंगे अपने? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। इसके बाद डाइवर्सिफिकेशन, 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 अलग अलग चीजों में घुस रहे हैं अपने, बाय स्टेइंग इन द रूरल एरिया ओनली। और लास्ट था जो हेल्थियर ऑप्शन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। बस और कुछ नहीं है। चलो आ जाओ। नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन। देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस आईडी में डायरेक्ट नहीं आते। चैप्टर ढंग से पढ़ो, जो समझाते हैं उसको ढंग से माथा में रखो कि भाई सोशल का मतलब क्या था, पब्लिक का मतलब क्या था। तो क्वेश्चंस यहाँ पे ओवरऑल करके आता है, तो तुमको सारा पॉइंट्स याद रहेगा, तुम बना बना के लिख सकते हो। यहाँ पे इट्स लाइक राइट योर ओन थिंग, तुम लोग को खुद से अपने जबान में लिखना है आंसर्स को।
देयर आर नो डायरेक्ट आंसर्स, ठीक है ना। आओ क्या है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये 2020 के आई थिंक सैंपल पेपर में था सीबीएसई के। क्या? रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज एसेंशियल फॉर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डू यू अग्री? ये वो जो महात्मा गांधी बोल गए थे ना, ये वही है, बस थोड़ा रिफ्रेज किया हुआ है। क्या? कि जब रूरल डेवलपमेंट होगा तभी क्या होगा? इंडियन डेवलपमेंट होगा, इंडिया का डेवलपमेंट होगा। डू यू अग्री? यस। अग्री नहीं भी करते हो तो कर लेना, पॉइंट्स ज्यादा है, लिख पाएंगे। ये सब तुम लोग का क्या है, 5 to 6 मार्क्स का आता है। अगर इसका असली आंसर यस है लेकिन और लेकिन असली नहीं, इसमें देखो तुमसे पूछा जा रहा है बस, असली आंसर कुछ भी नहीं है। वो लिखेगा उसके बाद मॉडिफाई बिल्कुल सही है वो, तुम अपना राय पेश करो बस, वैल्यू बेस्ड टाइप होता है। इट हैज नो राइट एंड रॉन्ग आंसर, इट इज नॉट ट्रू एंड फॉल्स, इट इज अप टू योर ओपिनियन, डू यू अग्री और नॉट। तो यहाँ पे तो यही है भैया, जो इसका ज्यादा लग रहा है पॉइंट्स है, उस हिसाब से यस नो करो, दिल का मत सुनना, दिमाग का सुनना। आओ क्या है देखते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फार्मर्स जो सुसाइड करते हैं। देखो फार्मर्स जब सुसाइड करते हैं ना, तो उसका रेपरक्यूशन अफेक्ट पड़ता है, मतलब उसका एक चेन अफेक्ट पड़ता है। आज फार्मर सुसाइड करेगा, बहुत सारे फार्मर सुसाइड करेंगे, तो खेती बाड़ी नहीं होगा उतना, खेती बाड़ी नहीं होगा तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स और क्रॉप्स अर्बन एरियाज तक आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा। तो अर्बन एरियाज में शॉर्टेज पड़ेगा उसका, और चीजों के दाम फिर बढ़ जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। तो यही नहीं कि फार्मर साइलेंटली मर रहे, अपना क्या गुजर रहा है, अपना तो कुछ नहीं हो रहा है, नहीं, अपना भी लॉस है, सबका लॉस है। तो सबसे मेन चीज जो फार्मर्स सुसाइड करते हैं, this shakes up the entire economy, hampers the growth of urban centers, urban areas, centers मतलब तुम एरियाज बोल सकता है यहाँ पे। समझ में आ गया ये चीज। तो इसलिए भी क्या है, तुम रूरल एरिया को डेवलप करो ताकि फार्मर्स क्या सुसाइड नहीं करे, फार्मर सुसाइड नहीं करे। चलो नेक्स्ट, हाँ इसमें आ जाओ। ऐसा मानना है, या ये ट्राइब्स को लेके पॉइंट होगा, ठीक है ना। जो अभी अपने पॉइंट पढ़े थे किसको लेके पढ़े थे? फार्मर्स के सुसाइड्स को लेकर पढ़े थे, अभी पढ़ रहे अपने ट्राइब्स को लेकर। ट्राइब्स समझ में आता है? झिंगा लाला हूँ, हम बेवफा हरगिज ना थे, झिंगा लाला हूँ। गाना बढ़िया है वो पर। इन लोग ऐसे लोग हैं जो अपने आप में ही मग्न रहते हैं, ये लाइफ से, जो ये रूरल एरिया से भी कई बिकते लोग हैं, इन लोग फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, क्या पता पेड़ में रहते सोते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में एक सेंटिनल आइलैंड बोल के, सेंटिनल आइलैंड, वहां पे आज तक कोई नहीं गया है। वो आइलैंड में जितने भी लोग हैं सब ट्राइबल लोग हैं। एनी अटेम्प्ट्स टू गो देयर बाय इवन द गवर्नमेंट, उन लोग मार देता है, उन लोग एरो से मार देता है, किसी को अपने आसपास भटकने नहीं देता। तो गवर्नमेंट अब डिक्लेयर कर दिया कि अंडमान निकोबार में एक आइलैंड है जो सेंटिनल आइलैंड है, इट इज आउट ऑफ स्कोप फॉर द टूरिस्ट, टूरिस्ट कैन नॉट गो देयर। समझ में आया। कुछ साल पहले कोई ऑस्ट्रेलियन मीडिया के लोग गए थे वहां पे, ऑस्ट्रेलियन की मीडिया के लोग, मार दिया गया उनको। कौन मारा? ट्राइबल। तो ये ट्राइब्स को भी दरकार है कि ये जो ग्रोथ है, इंडिया का ग्रोथ को विटनेस करे, ये भी मासेस से जुड़े। मासेस मतलब क्या है? जो जनरल पॉपुलेशन है उससे जुड़े, ताकि इनका भी बढ़ोतरी हो। पागल हो जाएगा। अरे कहां पहन रखा है इन लोग ये सब। मार डालेगा उन लोग, लो ऐसे खा रहा है बस, मारा और खा लिया, चूहा मारा खा लिया। आ जाओ ओके। कुछ रूरल इकोनॉमीज में ट्राइब्स रहते हैं, ट्राइब्स की अपनी अलग ही पैरेलल यूनिवर्स है, इनका अपना ही अलग दुनिया है, जहां अभी भी पत्ता पौधा ही पहनते हैं इन लोग। दे यूज एज ओल्ड प्रोडक्ट्स, दादी के नुस्खे अपनाते हैं,
अपनी सुंदरता के लिए, एंड डिपेंड अपॉन फॉरेस्ट फॉर सर्वाइवल, लैग बिहाइंड द सिटीज बाय डेकेड्स। समझ में आ गया? ये दशकों दशकों दूर है ये बाय द फ्रॉम द सिटीज। सालों में करते हैं। सालों, लेकिन मतलब 10 साल बता 100 साल सेंचुरीज, सेंचुरीज। सेंचुरीज को हिंदी में क्या बोलते हैं? नदियां किनारे सदियां, सदियां, सदी दशक साल, घंटा मिनट सेकंड। आ जाओ, ओके। हाँ, नेक्स्ट क्या है? इन ऑर्डर टू मेक इंडिया अ स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट नेशन, ग्रोथ ऑफ रूरल इकोनॉमी इज क्रूशियल। जहां अर्बन एरियाज फ्लरिशिंग विद मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, रूरल एरियाज आर स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। स्टार्क कॉन्ट्रास्ट है। स्टार्क कॉन्ट्रास्ट समझ में आता है? बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है। जहां अर्बन एरियाज में मॉडर्न टेक्नोलॉजी बह रहा है पूरा, वहां रूरल एरियाज में क्या हो रहा है? बेसिक नेसेसिटीज भी फुलफिल नहीं हो पा रही, नॉट इवन बेसिक नेसेसिटीज। हम बाली गए थे, तो बाली में एक विलेज है, तेंगुनांग विलेज, कुछ ऐसा ही नाम है, तेंगुनांग या तेंगुनंगांग विलेज कुछ है। यहाँ के जो लोग हैं वही मेन बाली के लोग हैं, दे आर द मेन पीपल ऑफ बाली। इन लोग अपने गांव में मोटरसाइकिल वगैरह गाड़ी वगैरह को आना अलाउ नहीं करते हैं। इन लोग का गांव के पास ऐसे करके बैरिकेड्स लगाया हुआ है, यहाँ से एंट्रेंस है मान लो, और बैरिकेड्स लगाया हुआ है, अंदर नहीं गए थे। इनका भी रोड वोड है, कच्चा रोड है, वहां पे सिर्फ बैलगाड़ी वगैरह चलता है, इनका खुद का हट्स वट्स है, ऐसे करके अलाउ है। एज अ टूरिस्ट यू कैन गो देयर, बट गाड़ी घोड़ा इसके बाहर ही खड़ा होता है, अंदर नहीं जा सकता वो सब चीज। तो प्रॉपर जो पहले का जमाने के जैसे लोग रहते थे, ये विटनेस कर सकते हैं। तेंगुनांग विलेज कुछ ऐसे ही नाम है ये सब। क्लियर है यहां तक? इट दे डू नॉट इवन हैव बेसिक नेसेसिटीज, दे आर ऑल अलोन, सो लेट्स हेल्प देम। नेक्स्ट, हाँ, जो रूरल एरियाज है वहां से मूव आउट होकर लोग कहां चले जाते हैं? सिटीज। इसको क्या बोलते हैं अपने? माइग्रेशन। वी कॉल दिस माइग्रेशन। तो उससे प्रॉब्लम होता है। रूरल एरिया क्या है और रूरल होने लग जाता है, अर्बन एरियाज में होने लग जाता है ओवर क्राउडिंग। समझ में आया? आज बैंगलोर जो है, पता है, बैंगलोर का फालतू का ही रेंट बहुत बढ़ा हुआ है। लोग ज्यादा जाते हैं इसीलिए। लोग जाना बंद कर दे तो बैंगलोर का जो इतना अनाप शनाप रेंट है वो कम हो जाए। तो प्रॉब्लम होता है। आज कलकत्ता में पकड़ लो, कलकत्ता में बैंगलोर से लोग आ जाए, कलकत्ता में तमिलनाडु से लोग आ जाए जॉब करने के लिए, तो कलकत्ता में इतना प्रेशर पड़ेगा, और लैंडलॉर्ड्स देख रहा है कि इतने लोग आ गए यहाँ पे, तो वो तो रेंट बढ़ाएगा ही ना। कितना प्रॉब्लम है सोचो। उससे अर्बन में भी प्रॉब्लम हो रहा है, और साथ में रूरल एरिया खुद डेवलप नहीं हो रहा है, वहां पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो वहीं पे रखो उनको और डेवलप करवाओ। सिचुएशन ऑफ ब्रेन ड्रेन बताया हुआ व्हाट इज ब्रेन ड्रेन। ठीक है, नेक्स्ट। इसीलिए इमीडिएट नीड है कि रूरल एरियाज में एजुकेशन दो, हेल्थ केयर दो, एजुकेशन दो, हेल्थ केयर दो, साथ ही साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को डेवलप कर। ये अपने एसएसआईज में पढ़े थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तुम फार्मिंग नहीं करके अपने घर में ही पकड़ लो, क्या कारोबार स्टार्ट कर रहे हो। मुकेश, याद है? चूरी वाला मिस्टर मुकेश चूरी वाला, वो बैंगल्स बना रहा है, उसका फैमिली सदियों से। तो वो क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तुम किसी के यहाँ काम नहीं कर रहे हो, तुम अपना खुद का काम कर रहे हो। ठीक है? इससे क्या होगा? रूरल एरियाज ग्रो इकोनॉमिकली, स्टेइंग इन देयर ओन विलेजेस। तो रूरल इकोनॉमीज मस्ट ग्रो एज अर्बन इकोनॉमीज, बिकॉज अर्बन में जो है वो खुद का ख्याल रख सकते हैं, पर रूरल में दे आर ऑल अलोन, दे आर ऑल अलोन, एंड दे ऑलवेज फील एक्सप्लॉइटेड। ठीक है ना? क्लियर था यहां तक? चलो, दैट्स इट फॉर टुडे।